हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने आपकी वर्कशीट लेकर। तो इससे पहले कि हम वर्कशीट शुरू करें, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी की वर्कशीट नंबर 37। और ये कक्षा 9 के लिए है और इसका विषय है हिंदी। और इसमें हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं वो प्रेमचंद पर आधारित है। और इस चैप्टर का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसको लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। ठीक, तो इस वर्कशीट में हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। इस चैप्टर के बारे में हम लोग 2 पार्ट पीछे पढ़ चुके हैं। तो आप लोग पीछे के वर्कशीट में जा कर के उस पार्ट को देख लेंगे, तब कहानी का जो श्रृंखला है वो आपको समझ में आ जाएगी, कैसे कहानी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ कह रहा है, प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही अपने बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों, पीछे की वर्कशीट में बताया गया है इस चैप्टर के बारे में कि प्रेमचंद फोटो खिंचवाने आते हैं, लेकिन उनके जूते फटे हुए हैं और वो साधारण कपड़े पहने हुए हैं। इतना बड़ा लेखक जो कि हमारे लेखकों का पूर्वज है, और वो जब फोटो खिंचवाने आता है तो सही ढंग के कपड़े भी उसके पास नहीं है। यह चीज़ लेखक को बहुत चुभती है और इसी बात को लेकर के वो आज के समाज पर व्यंग करते हैं कि आज के लोग कैसे अगर थोड़ा भी ऊंचा उठ जाते हैं तो बहुत बड़ा दिखाने के लिए दिखावेपन में बहुत महंगी महंगी सामानों का उपयोग करते हैं। लेकिन इतने बड़े लेखक जो जिनका के नाम पूरे विश्व में है, उन्होंने कैसे अनमने ढंग से फ़ोटो खिंचवा लिया। तो आगे वो कहते हैं कि फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। जब उनके पास जूते अच्छे नहीं थे तो नहीं खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था, अगर नहीं खिंचाते तो क्या बिगड़ जाता। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। उनका कहना है कि हो सकता है कि आपका मन नहीं हो, लेकिन पत्नी की जिद की आगे आप इसी तरह बैठ गए होंगे, तभी तो आप इस रूप में पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितनी बड़ी त्रासदी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूते ना हो। भाई, उस समय जो हमारा देश था, उस समय तो कुछ त्रासदी झेल ही रहा था, लेकिन प्रेमचंद जैसे लेखक को भी वो त्रासदी झेलनी हो, यह समझ से परे की बात है। मतलब कि इतना बड़ा लेखक, इतना प्रसिद्ध लेखक भी उसके पास सही जूते ना हो, ठीक, नहीं तो इसका मतलब कि उनकी ज़िंदगी ही सादगीपूर्ण थी। वो काफ़ी सीधे साधे रहते थे, उनके अंदर दिखावेपन का कोई भाव नहीं था। तो वो कहते कि अगर नहीं था जूता तो आप फ़ोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन आपको खिंचवाना भी पड़ा तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आपके पास जूते भी नहीं हैं। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रोग पड़ना चाहता हूँ। आपके कष्ट को हरिशंकर परसाई जी कहते हैं प्रेमचंद से कि आपने जो फटा जूता पहन के जो ये फ़ोटो खिंचवाया है, आपके कष्ट को, आपके दुख को देख करके मेरे अंदर से रोना आ रहा है। मगर तुम्हारी आँखों का तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम्हारी आँखें जो आँखों में दर्द है लेकिन बाहर वो दिख नहीं रहा है, ठीक, यह मुझे रोक देता है कि जब तुम उस त्रासदी में नहीं रोते हो तो मैं कैसे रोऊं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लेखक कहते हैं प्रेमचंद के बारे में कि आप फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते, ठीक ना। अगर आप फोटो का महत्व समझते तो किसी से जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, जो मतलब कि दूल्हा बनकर दिखाने जाते हैं तो दूसरे का कोट मांग करके पहन लेते हैं, ठीक ना। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं और दूसरे का मोटर कार मांग करके, मोटर का मतलब यहाँ कार, पहले मोटर बोला जाता था कार को, पहले अम्बेसडर कार होती थी और उसको मोटर कार बोलते थे। आज मारुति आ गई, सुजुकी आ गई, टोयोटा आ गई, किया आ गई, बहुत सारे आ गए। उस समय अम्बेसडर कार को मोटर बोला जाता था। तो मांगे की मोटर से बारात निकालते थे और फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती थी, मगर बगल में पत्नी खड़ी हो या बगल में कोई महिला खड़ी रखने के लिए लोग दूसरे की बीवी के साथ भी फ़ोटो खिंचवा लेते थे। और तुमसे जूते
ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व तो नहीं जानते, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। और ये व्यंग करते हैं कि लोग तो फोटो खिंचवाने में भी सेंट छिड़कते हैं, जबकि फोटो में तो सुगंध आती नहीं है, आप चाहे कोई भी सेंट लगा लो। तो इस तरह से उन्होंने व्यंग किया है कि आज के लोग कैसे कैसे फ़ोटो खिंचवाते हैं। और आपको थोड़ी भी समझ नहीं आई कि थोड़ा अच्छा जूता पहन, दूसरे का मांग ही लिया होता, दूसरे का कपड़ा मांग लिया होता। तो इस तरह से इन्होंने प्रेमचंद की सादगी और हमारे आज के ज़माने के दिखावेपन को व्यक्त किया है इस चैप्टर के माध्यम से। और इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर को भी हम समझ लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते। इसका उत्तर है, लेखक का मानना है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए किसी से कपड़े जूते उधार ले लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने फटे जूतों में ही फोटो खिंचवाया। इस बात से उन्हें ऐसा लगता है कि वह फोटो का महत्व नहीं समझते थे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है। तो उत्तर है, प्रेमचंद की आंखों में लेखक को तीखा दर्द भरा व्यंग दिखाई देता है। और तीसरा प्रश्न है कि जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वे फोटो कैसे खिंचाते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं। तो इसका उत्तर है, जो लोग फोटो खिंचवाते हैं, मतलब यहाँ महत्व भी हो सकता है फोटो खिंचवाने का महत्व। जो लोग फोटो खिंचवाते हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए दूसरों से कपड़े भी उधार मांग लेते हैं। जब हम फोटो खिंचवाते हैं तो अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, और जो सामान हमारे पास नहीं होता, जैसे चश्मा वगैरह, कभी कभी चश्मा पहन के फोटो खिंचवाया, दूसरे दोस्त से बोलते हैं जरा अपना चश्मा देना और पहन के फ़ोटो खिंचवा लिए, जरा अपना कैप देना, पहन के फ़ोटो खिंचवा लिए। तो इस तरह की बात भी हम करते हैं। तो वहीं कह रहे हैं कि जब हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, और जो सामान हमारे पास नहीं होता वह दूसरों से मांग कर भी अपने पास लेकर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि लेखक किस ट्रेजेडी की, यहाँ ट्रेजेडी होगा, ठीक ना, ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। ट्रेजेडी आप इसको समझ लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब त्रासदी होता है, ठीक ना। तो लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है, लेखक प्रेमचंद के पास संसाधनों की कमी की ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावेपन को दर्शाया है। क्या आज भी समाज में यह प्रचलन जारी है। तो इसका उत्तर है हाँ, समाज में आज भी यह खोखलापन और दिखावापन जारी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास घर में भले ही कुछ ना हो पर बाहर वह दिखावे के लिए बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि उसके लिए दूसरों से उधार भी लेते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।